Hey everyone, welcome to our channel Study Hub। और आज हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? कंटिन्यू। जो भी काम कंटिन्यू है वही मेरा कॉन्टिन्यूअस है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे क्या कंटिन्यू है, मैं पढ़ा रही हूँ तो ये काम चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, राइट? तो जो काम चल रहा है वही मेरा कॉन्टिन्यूअस है। और आपको ध्यान देना है कि जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात होती है आपको हमेशा एक चीज ध्यान देनी है, दैट इज आईएनजी फॉर्म। जितने भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब देखिए, वैसे वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है? मेनली 3 होती है, जैसे कि गो फर्स्ट हो गई, सेकंड वेंट होती है, थर्ड क्या हो गया आपका? गॉन। गो वेंट गॉन। एक आईएनजी होती है जो कि कुछ नहीं होती, जिसमें आपको बस आईएनजी यूज करना होता है। तो गो वेंट गॉन, और आईएनजी क्या हो गई? गोइंग। आपको यहाँ पे बस क्या यूज करना है? आईएनजी फॉर्म यूज करने कॉन्टिन्यूअस में। अब देखिए, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात देखें तो सबसे पहले हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, जिसके अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं, तो ये सारे काम क्या है? हो रहे हैं। तो जो भी काम चल रहा है वही कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे पंखा घूम रहा है, एसी चल रही है, राइट? तो ये जो भी काम हो रहा है वो मेरा क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूअस के लिए स्ट्रक्चर क्या करना है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए, नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। फॉर एग्जाम्पल आपका फेवरेट सब्जेक्ट, इट कैन बी मैथ्स, फिजिक्स, एनीथिंग। लेकिन ग्रामर में सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, जो काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा मेरी मम्मी खाना बना रही है, अब खाना कौन बना रहा है? मेरी मम्मी, तो वो क्या हो जाएंगी? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी इज, एम, आर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज़मार, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या रहेगा? इसका स्ट्रक्चर रहेगा। अब इज़मार क्या है? इज़मार आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? इज, एम, आर। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, इज, एम, आर। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे सबके साथ आपको क्या यूज करना है? आर। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे सबके साथ क्या यूज करना है? इज। सिंगुलर क्या क्या हो गए? शी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, नेम। ये सारे मेरे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। इन सबके साथ में क्या यूज करूंगी? इज। सिंगुलर का मतलब क्या है? जहां पे हम कितनों की बात करें? एक की बात कर रहे हैं। इट हम नॉन लिविंग के यूज करते हैं, और नेम आई के साथ एम। बाकी वी हो गया, यू हो गया, दे, इनके साथ किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल है, मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, कौन पढ़ा रहा है? मैं। तो सबसे पहले आई के साथ हमने कहा, आई के साथ हम किसका यूज करेंगे? एम। तो आई एम पढ़ाने के लिए बोलते हैं टीच, और टीच में क्या लग जाएगा? आईएनजी, तो बन जाएगा आम टीचिंग। मैंने कहा मैं लिख रही हूँ, तो आएगा आम राइटिंग। अब मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तो कौन कर रहा है? तुम मतलब यू, और यू के साथ हमने कहा क्या यूज होगा? आर, तो आएगा यू आर। परेशान करने के लिए अनॉय का यूज कर सकते हैं, टीज का यूज कर सकते हैं, तो आप कह सकते यू आर टीजिंग मी। तो ये हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो हमने कहा कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? जो भी काम कंटिन्यू वही मेरा कॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखिए, मैंने कहा तुम चोरी कर रहे हो, तो कौन कर रहा है? तुम मतलब यू। यू के साथ हमने कहा आर का यूज होगा, तो यू आर स्टीलिंग। अगर तुम पैसे चुरा रहे हो तो यू आर स्टीलिंग मनी। अच्छा, मैंने कहा वह मेहंदी लगा रही, किसी लड़की की बात हो रही थी, लड़की मतलब शी, और शी भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। शी इज मेहंदी लगाने के लिए अप्लाइंग, मेहंदी भी कह सकते हैं और हैना भी कह सकते हैं, तो आएगा शी इज अप्लाइंग मेहंदी। अच्छा, मैंने कहा वो क्या कर रही है? शूज पहन दिया, तो सबसे पहले क्या आएगा? वह मतलब शी, तो आएगा शी इज, पहनने के लिए बोलेंगे पुट। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो पुट में आईएनजी लग जाएगा, जो कि बन जाएगा पुटिंग। तो शी इज पुटिंग ऑन शूज। तो ये तो हमारा क्या था? अफर्मेटिव था। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, अब इसके बाद आएगा इज, एम, आर।
अब देखो नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना, नेगेटिव में हमेशा क्या होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट का यूज करना है। जब भी नेगेटिव मेक करना होगा तो एक चीज ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। यहाँ पे मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, तो उसके बाद नॉट लग जाएगा। एज आई सेड बिफोर, हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। मैंने कहा मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, फिर मैं नहीं चिल्ला रही हूँ, तो कौन नहीं चिल्ला रहा है, मैं मतलब आई, तो आएगा आई एम नॉट शाउटिंग। मैंने कहा मैं अकेले नहीं जा रही, तो आएगा आई एम नॉट गोइंग अलोन। तुम अकेले नहीं जा रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग अलोन। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आपको बस नॉट लगाना है, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। मैंने कहा वह चोरी नहीं कर रही है, तो वह मतलब किसी लड़की की बात है, तो आएगा शी इज नॉट स्टीलिंग। तो नेगेटिव में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, वो आपका नेगेटिव एक हो जाएगा। अब तीसरा होगा आपका इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे हमारी, इज एम आर। हर टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इज एम आर है, सब्जेक्ट वर्ब की हमेशा यहाँ पे आईएनजी फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैंने कहा क्या तुम आ रही हो, तो क्या सबसे पहले क्या तुम मतलब यू, और यू के साथ क्या होता है आर, तो आएगा आर यू कमिंग, आर यू कमिंग। अच्छा क्या तुम पढ़ रही हो, तो क्या आएगा आर यू स्टडीइंग। वही मैंने कहा क्या तुम लिख रही हो, तो क्या आ जाएगा आर यू राइटिंग। अच्छा मैंने कहा क्या सीमा रो रही है, तो आएगा इज सीमा क्राइंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, इज एम आर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका इज एम आर यूज होगा, सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, और आई के साथ एम। अब नेक्स्ट चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, आपको ध्यान देना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पहचानेंगे कैसे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम अभी हो रहा है, पास्ट मतलब जो काम हो रहा था, बस आपको ये ध्यान देना है, मतलब जो भी काम हो रहा था। मैं जा रही थी, मैं तुमसे पूछ रही थी, वे आ रहे थे, तो जो भी काम चल रहा था वो मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंज होगा, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले कहा था कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस होंगे वो आपकी आईएनजी फॉर्म आएगी, राइट। अब यहाँ पे जो चेंज होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब का। देखिए अगर मैं हिंदी में बोलूं, मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई एम टीचिंग। अच्छा अगर मैं यही कहूँ कि मैं पढ़ा रही थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हूँ और थी में चेंज आया है, राइट। इंग्लिश में भी सेम चीज होगा, यहाँ पे बस आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, प्रेजेंट में इज एम आर होती है और पास्ट में वॉज वर्ब हो जाएगी, आई वॉज टीचिंग, बाकी चीजें सेम रहेंगी। जैसे हिंदी में आपके लास्ट के वर्ड चेंज होते हैं, हूँ थी, रही हूँ, प्रेजेंट रही थी, पास्ट रहे हैं, प्रेजेंट रहे थे, पास्ट, राइट। सेम इंग्लिश में भी क्या होगा, यहाँ पे एम आएगा, इज एम आर, प्रेजेंट में आपका इज एम आर आएगा, पास्ट में वॉज वर्ब आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए वॉज किसके साथ आएगा, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको किसका यूज करना है, वॉज। सिंगुलर का मतलब क्या है मेरा, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, जैसे कि शी, ही। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है, आई को ध्यान में देना है। अब यहाँ पे आई के साथ आएगा वॉज और बाकी 8 नेम, इन सबके साथ मुझे क्या यूज करना है, वॉज। बाकी जो प्लूरल है आपके, यू हो गया, वी हो गया, दे, इन सबके साथ क्या आएगा, वर। मैंने कहा तुम सो रहे थे, तो तुम मतलब यू, तुम का मतलब क्या है, यू, तो आएगा यू आर स्लीपिंग। तुम सो रहे थे, तो थे मतलब पास्ट, तो पास्ट में क्या आएगा आपका, वर, तो आएगा यू वर स्लीपिंग। अच्छा मैंने कहा मैं आ रही थी, तो आएगा आई वॉज कमिंग। तुम चिल्ला रहे थे, तो तुम मतलब यू, चिल्ला रहे थे, तो आएगा यू वर शाउटिंग। अच्छा वे सो रहे थे, तो दे वर स्लीपिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बस वॉज वर्ब का ध्यान देना है। अब नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव में क्या होगा, आपको बस ध्यान देना है। नेगेटिव में क्या जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद क्या जाएगा आपका इज एम आर,
अब क्योंकि नेगेटिव है, सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे पास्ट में क्या आएगा, was were आएगा, was were। अगर प्रेजेंट होता तो इस्तेमाल आता, पास्ट तो was were। इसके बाद आपका नॉट आ जाएगा और सेम हमेशा वर्ब की ing फॉर्म। मैंने कहा मैं नहीं रो रही थी, तो आएगा I was not crying। वे नहीं लिख रहे थे तो they were not writing। मैंने कहा मैं तुमसे नहीं पूछ रही थी, तो आएगा I was not asking you। वे नहीं लिख रहे थे, they were not writing। मैं चोरी नहीं कर रही थी, I was not stealing money। और अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पे सेम चीज हो जाएगा जैसे प्रेजेंट में होता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, was were, आपका was were पहला आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, was were सब्जेक्ट, वर्ब की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम सो रहे थे, तो क्या मतलब, क्या तुम मतलब यू, और यू के साथ हमने कहा था वर आता, तो आएगा वर यू स्लीपिंग। अच्छा, क्या वे रो रहे थे, तो वर दे क्राइंग। क्या तुम लिख रहे थे, वर यू राइटिंग। क्या तुम मेरे से पूछ रहे थे, वर यू आस्किंग मी। अच्छा, मैंने कहा क्या सीमा शॉपिंग करी थी, तो आएगा वर शीमा डूइंग शॉपिंग। क्या सीमा मुझे बुला रही थी, तो आएगा वर शीमा कॉलिंग मी। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।